नमस्कार साथियों। तो आज है 9 मई 2026। दोस्तों टाइम वेस्ट ना करके चलिए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो पे हम मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट शेयर करेंगे, उसके साथ साथ कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट भी है। तो चलिए सबसे पहले जो शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है रमेश दमानी जी की तरफ से, एक मार्केट एनालिस्ट है। इनका कहना है कि एफआईएस मे बी सेलिंग, इंडियन मार्केट आर नॉट ब्रोकिंग। और मैं कहूंगा ये जो बात इन्होंने कहा ना, ये 100% सही है। इवन आपको भी पता है कि मतलब देखिए एफआईएस तो बैक टू बैक सेल कर ही रहा है। मतलब मार्च में सेल किया, अप्रैल में भी सेल किया, मार्च से थोड़ा कम बट बेचा तो ना। इस साल शुरू में जनवरी में बेचा, फरवरी पे फिर भी थोड़ा खरीदा था, मई में भी बेच रहा है जितने भी ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है। पर उसके बावजूद भी दोस्तों अगर आप नोट करेंगे, चाहे निफ्टी 50 की बात करें, बीएससी सेंसेक्स की बात करें, इसमें कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं हुआ था। उस टाइम पे हो गया था, मतलब वॉर जब चल रहा था उस टाइम पे जितना ड्रॉप होना था हो चुका, पर उसके बाद रिकवर भी किया है और अभी बहुत नीचे भी नहीं है। ये सबसे बड़ी फैक्टर है। साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इंडिया लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, और ये भी 100% फैक्ट है। बट उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी समझना आवश्यक है कि लॉन्ग टर्म मतलब कितना, क्योंकि लोगों को जब मैं कहता हूं ना लॉन्ग टर्म लोग लगता है, मतलब लोगों को लगता है अक्सर 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल। नहीं सर, मैं आपको कहूंगा देखिए आप उतना ही कैपिटल निवेश करें मार्केट में कि अगले 5 से 7 साल आपको उस कैपिटल को बाहर निकालना ना पड़े। मेरा बात आपको समझ आ रहा है ना? लोग गलती क्या करते हैं पता है? लोग अपने पास जितने भी कैपिटल है सबको निवेश कर देते हैं। सबको निवेश नहीं करना। आप सोचिए कि अगर आपका 100% है, कितना टक्का आपको अगले 5 से 7 साल जरूरत नहीं है, उतना ही निवेश करना, ठीक है? और क्वालिटी शेयर में हमेशा निवेश करना। आ जाइए अब नेक्स्ट जो मार्केट एनालिस्ट है, इनका नाम है दीक्षित मित्तल। तो मित्तल साहब ने कहा कि इंडियन मार्केट पॉइज्ड फॉर डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स। दोस्तों क्या लगता है आपको? देखिए पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल बात नहीं है, बट बहुत सारे मैं कहूंगा ग्लोबल हर्डल की वजह से थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट हाँ ये फैक्ट है कि Q4 काफी अच्छा निकल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके सिटी ग्रुप की तरफ से। सिटी ग्रुप आपको पता होगा, सिटी ग्रुप ने एक्चुअली प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके निफ्टी 50 को डाउनग्रेड किया है। इंडिया मतलब यहाँ पे बेसिकली जो इंडिया की इंडेक्स है निफ्टी 50 को डाउनग्रेड किया है, अंडरवेट की रेटिंग दिया और टारगेट प्राइस भी कट किया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रेटिंग टारगेट दिया है। अच्छा, सिटी ने, ये देखिए सिटी ग्रुप ने डाउनग्रेड तो किया है। सबसे पहले इंडिया की जो रेटिंग है उसको अंडर वेट की रेटिंग दिया है, और यहाँ पे जो निफ्टी 50 की टारगेट दिया है ब्रोकरेज ने 27,000 की, 27,000 देखिए डाउनग्रेड करने के बाद 27,000 की टारगेट दी थी। इसके पहले दिया था आई थिंक कि जितना मुझे याद है 29,000 के आसपास, ठीक है? फिर भी लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 11.7% अपसाइड फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से, ठीक है? अच्छा आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है दोस्तों, ये मैं कहूँगा हर एक भारतवासी के लिए, हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की दिन है आज। भारत ने सक्सेसफुली जो अग्नि की जो अग्नि 6 वो जो मिसाइल है उसको टेस्ट किया है। और इसका जो खास बात क्या है पता है? इसका जो एडवांटेज है, ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए थोड़ा टाइम लेके देखिए, मजा आएगा। मान लीजिए कि ये मिसाइल है, ये मिसाइल है तो ये सामने ऐसे ऐसा रहता है, ठीक है? नॉर्मल केस में क्या होता है कि आप एक ही टारगेट को हिट कर सकते हो। ये मिसाइल की खास बात क्या है, ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ 10-20 टारगेट को हिट कर सकते हैं। कैसे पता है? ठीक मतलब जब टारगेट हिट करने के समय आएगा उस समय इस मिसाइल के अंदर से भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉम्ब, छोटे छोटे मिसाइल्स निकलेगा, वो भी इंडिविजुअली जाके अलग अलग मल्टीपल टारगेट को हिट करेगा। और ये दोस्तों देखिए, ये एक्चुअली देखिए कल से ही ना थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब हिंट मिल रहा था, क्योंकि आप में से कोई अगर उड़ीसा से हो तो आपको पता होगा, कमेंट करके बताना। शायद मतलब मैं वीडियो में भी देख रहा था कि मतलब उड़ीसा की कुछ पार्ट से ऐसे आसमान से मतलब ऐसे होता है ना जब कुछ मिसाइल जा रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है जेट टाइप का, वो दिखाई दिया था। तो उसके बाद से एक ये चल रहा था कि शायद भारत ने ऐसा कुछ टेस्ट किया, और उसके बाद मतलब ऑफिशियली डीआरडीओ ने आज आके ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हाँ हमने अग्नि की जो एडवांस वर्जन उसको हम टेस्ट कर। मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है, गर्व करने वाली बात है कि भाई भारत आज की डेट में उन एलिट क्लास में शामिल हो चुका है जहां पे मतलब कह सकते हो भारत आज से कुछ साल पहले था ही नहीं। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ना मल्टीपल टारगेट को हिट करना, ये दुनिया भर की मतलब 3-4 देशों के पास है, रशिया, यूएस, चाइना वगैरह, और भारत दोस्तों उस एलिट क्लास में शामिल हो चुका है। तो इससे गर्व वाली बात क्या हो सकता है ना? बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। वैसे आप में से कोई अगर उड़ीसा से हो और इस इंसिडेंट को देखा तो वो भी बता देना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट भी मैं कहूंगा देख लीजिए। इंडियाज माइनिंग सेक्टर मूविंग बियॉन्ड कंप्लेंट्स लीड अप्रोच टू
सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत की जो माइनिंग सेक्टर है ना, उसको इग्नोर मत करना अगले कुछ सालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बार बार बताया जा रहा है कि देखिए माइनिंग सेक्टर मतलब क्या, माइनिंग में तो बहुत कुछ माइनिंग होता है। यहाँ पे बेसिकली बात चल रहा है रेयर अर्थ की, रेयर अर्थ। और आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया होगा कि जितने भी मेटल एंड माइनिंग कंपनी, जितने भी कंपनी माइनिंग करता है ना, वो सारी कंपनी की शेयर कहीं ना कहीं पीक लेवल पे आसपास चल रहा है। वेदांता को देखिए, आप कहेंगे सर वेदांता में तो डीमर्जर, उस वजह से नहीं। जीएमडीसी को देखिए, जीएमडीसी में क्या कहेंगे आप, एनएमडीसी को देखिए, नैल्को को देखिए, टाटा स्टील वगैरह इसको देखिए, सब जितने भी मोस्टली माइनिंग कंपनी एंड मेटल कंपनी, वो सब आपके पीक में चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों मार्केट से रिलेटेड अपडेट था। आज वैसे वो सैटरडे है तो उतना जानकारी नहीं मिलता मार्केट में। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपको देता हूं, बट उसके पहले प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा। अगर आपने अभी तक नहीं किया दोस्तों, देर क्यों करें, फटाफट करके रख दीजिए। और कल रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, मतलब सेम टाइम की वीडियो आएगा, उसको मिस प्लीज मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब सोमवार मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, पूरे दिन की मार्केट की अपडेट सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, और ऑलरेडी आज देखिए मैं दिन के 4 वीडियो दे चुका हूं, जो कि निवेशक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देख लिया बहुत सही है, नहीं देखा तो दोस्तों एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। ठीक है, पहले चलिए इस वीडियो में आगे जो पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा दोस्तों अब बात करेंगे टैरिफ से रिलेटेड कुछ अपडेट। टैरिफ मतलब देखिए आपको तो पता होगा, सबसे पहली बात 2025 जो है ना, 2025 ये टैरिफ टैरिफ करके बीत गया। सीरियसली कह रहा हूं, जैसे कि ये जो 2026 चल रहा है, ये जो फर्स्ट हाफ, ये तो वॉर वॉर करके बीत रहा है। 2025 पूरा टैरिफ टैरिफ करके बीत गया। बात यह है कि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ ऐड किया था। रेसिप्रोकल टैरिफ ऐड किया था, मैं यहाँ पे रेस लिखता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ ऐड किया था। ठीक है, अलग अलग देशों पर अलग अलग परसेंटेज, जैसे कि भारत के ऊपर कुछ परसेंटेज था, कम ज्यादा होता रहता। चाइना के ऊपर, यूरोप की देशों के ऊपर, ब्राजील के ऊपर अलग अलग टैरिफ ठोक दिया। उसके बाद हमने क्या देखा, यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा इंसिडेंट वाइज मतलब आप स्टोरी वहां पे आगे बढ़ी है। उसके बाद हमने क्या देखा, रेसिप्रोकल टैरिफ को रिजेक्ट करने के बाद अब ट्रम्प देख रहा है कि भाई ये तो हमारे, मतलब ट्रम्प की ईगो में लगा है सीधा सीधा कि भाई मेरा मेरा द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ उसको खारिज कर दिया। ठीक है, हम ग्लोबल टैरिफ चार्ज कर देंगे, तो 10% की ग्लोबल टैरिफ डाल दिया पूरे दुनिया के ऊपर, कि चलो पूरे दुनिया के ऊपर इक्वल टैरिफ। ऐसा ही हुआ था ना। अब यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प की जो ग्लोबल टैरिफ है 10%, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। कहा कि भाई ये मिसगाइडेड है, कहा ये मिसगाइडेड है। और ये एक्चुअली यूएस की जो लॉ है 1970 की, उसको अनजस्टिफाइड करते हैं, ये कहते हुए इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो इससे बड़ा सेटबैक आप बताइए कि एक देश की प्रेसिडेंट, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट, दो बड़े डिसीजन लिया। सबसे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ 2025, जो इतना ज्यादा तहलका मचा दिया था 2025 पूरे दुनिया में, है ना। और इवन रिलेशन इतना खराब हो गया यूएस के साथ सारे देश की, है कि नहीं बताइए लॉजिकली, उसको रिजेक्ट कर दिया, धक्का लगा। दूसरी बार ये जो ग्लोबल टैरिफ डाला था 10% की, इसको भी रिजेक्ट कर दिया यूएस कोर्ट ने। तो ये मैं कहूंगा जहां पे एक तरफ ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक है, पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हो कि एडवांटेज है, या आप कह सकते हो कि थोड़ा पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा उसके साथ साथ दोस्तों रिसेंटली एक और इंसिडेंट हुआ था, आई होप कि आपने देखा होगा, उस टाइम पे मैं शेयर भी किया था। अब देखिए अभी क्या है पता है कि खास करके ट्रम्प की वजह से यूएस और यूरोपियन देशों के बीच ना रिलेशन पहले से बहुत खट्टा हो चुका है। मतलब जो रिलेशन 2024 तक था बाइडेन की एरा पे, वो बहुत खराब हो चुका है ना। और इसलिए हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प ने जो यूरोपियन यूनियन, या बोल सकते हो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट से जितने भी कार, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स यूएस में आएगा, ठीक है, उसके ऊपर एक 25% की टैरिफ डाल दिया, मतलब बढ़ा दिया था। पहले आई थिंक 15% तो उसको बढ़ा के 25 कर दिया। ठीक है, अब ट्रम्प क्या कर रहा है, यू को मतलब यूरोपियन यूनियन को वार्निंग दे रहा है कि भाई साहब आपके पास 4 जुलाई तक टाइम है, आपको अगर मेरे साथ डील करना है, टैरिफ कम करना है या कुछ फिक्स नेगोशिएट करना है, कर लीजिए। अगर आपने 4 जुलाई के बीच नहीं किया, मतलब 4 जुलाई के अंदर नहीं किया, तो आपके ऊपर ये जो टैरिफ है वो और बढ़ाया जाएगा। यही कहा एग्जैक्टली, देखिए कि ट्रम्प गिव्स ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन अंटिल 4 जुलाई टू रेटिफाई ट्रेड डील और फेस हायर टैरिफ। तो इसके बीच आप नेगोशिएट करके ट्रेड डील कर लीजिए, अदरवाइज टैरिफ मैं बढ़ा दूंगा। ये व्यक्ति मतलब सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ पागल है, पहले आधा पागल था आज पूरा पागल हो चुका। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था ना, वो एकदम 100% सही है। याद कीजिए क्या कहा था कि इसके दिमाग में ना कीड़ा है, मतलब बीच बीच में इसको काटता रहता है, ये दिमाग में यहाँ पे है, यहाँ पे कीड़ा है, कुछ ऐसे 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 कीड़ा है। ठीक है वो इसको काटता रहता है, जब काटता है ये सब उल्टा सीधा बतियाता रहता है कि वोट देंगे, बम मार देंगे,
टैरिफ डाल देंगे, बढ़ा देंगे टैरिफ, सब कुछ कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा ईरान यूएस के मुद्दों पे बात करते हैं। देखिए ये खबर आया है आज रात 8:58 पे। भाई दोस्तों इस सब बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, जरूर बताना कमेंट करके। अब ईरान के देखिए यहाँ पे अब मामला कहाँ पे फंसा हुआ है पता है, ईरान और यूएस के बीच। देखिए यूएस तो प्रपोजल भेज दिया, मतलब जो अपना जो भी एग्रीमेंट वगैरह है वो तो भेज दिया ईरान को। ईरान अब रिजेक्ट भी नहीं किया, ईरान उस अब रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, जो आपको आज दिन के फर्स्ट वीडियो में कहा था। साथ में ये भी कहा था कि ठीक है अगले हफ्ते पाकिस्तान पे मतलब इस्लामाबाद पे शायद यूएस और ईरान के बीच एक और बैठक हो सकता है, मतलब मीटिंग हो सकता है। ठीक है, बट उसका कोई डेट फिक्स नहीं हुआ या कंफर्म नहीं आया। ठीक है, बट होने का चांस है, ऐसा अंदर अंदर तरफ से रिपोर्ट आया है। अब ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान मतलब ईरान के यहाँ पे एक व्यक्ति ने कहा कि डिसजॉइंटेड डिल्यूशनल ईरान से डोनाल्ड ट्रम्प लॉनेस इरेस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंड एक्सपोज्ड बिफोर द वर्ल्ड। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज ना आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए मैं आप सभी को कहूंगा, आप अगर यूएस की सपोर्टर हो, ईरान को सपोर्ट करते हो, डज नॉट मैटर। चीजों को थोड़ा सा आप जब तक ना चीजों को न्यूट्रली देखेंगे ना, तो आपको एक्चुअल रियलिटी समझ नहीं आएगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं यूएस की सपोर्ट करता हूँ, कुछ लोगों को ईरान की। ऐसी बात नहीं है, मैं भारत की सपोर्टर एज ए इंडियन सपोर्टर ही यहाँ पे हमेशा यहाँ पे मतलब एक न्यूट्रली व्यू से ही बताता हूँ। तो यहाँ पे फैक्ट क्या है, देखिए ईरान की जो अभी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक्चुअली आया है खबर। ठीक है, जो स्पोकन पर्सन था इनका नाम है इस्माइल बागाई, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली अब देखिए पहले क्या होता था कि ईरान की जो ट्यून पे ना एक एग्रेशन, एक काउंटर यूएस को इस प्रकार की देखने को मिला। अब देखिए जो ईरान जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट ट्यून, आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, मतलब थोड़ा अपना ट्यून है ना वो थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सॉफ्ट ट्यून से बात कर रहा है कि ठीक है अभी देखो यूएस जो है मतलब ट्रम्प जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, एक लॉलेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग के साथ बात कर रहा है, ये इस प्रकार की। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है कि अभी ईरान भी चाहते हैं कि जितना जल्दी यूएस ब्लॉकेट हटा। देखिए वॉर खत्म होगा नहीं होगा बात की बात है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे कर चुका है पता है, ट्रम्प ने ये जो ईरान के ऊपर ब्लॉकेट करके ये टोटली अंदर ही अंदर ईरान को खा रहा है। और ये फैक्ट है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाया था, आई थिंक ये परसों की बात है। मार्च महीने पे 50% बढ़ गया इन्फ्लेशन। अब खुद ही सोच के बताइए 50% बढ़ना मतलब कितना बड़ी बात है। अच्छा एक और बड़ी फैक्ट सामने आया है, आज 9 तारीख की बात है, आप देख ही सकते हो। ठीक है, ये ईरान की तरफ से भी कंफर्म किया, एकदम 2 महीने पहले पहुंच जाइए, 2 महीने 10 दिन पहले पहुंच जाइए जो इंसिडेंट हुआ था। मतलब सबसे पहले 28 फरवरी की रात को यूएस और इजराइल ने मिलके हमला किया था। जो उस टाइम पे सुप्रीम लीडर था खेमेनी, उनको मार दिया। अब उसका जो बेटा था मुज्तबा खेमेनी, वो भी तो सेम रूम पे था, वो भाई साहब बहुत इंजर्ड हुआ है। और ये आज ईरान ने कंफर्म किया है, और ये भी कंफर्म किया है कि मतलब थोड़ा सा वो निकल गया तो इस वजह से बच गया था। मतलब इजराइल और यूएस की जो टारगेट था ना, ये जो 2 खेमेनी मतलब एक तो बाप और बेटा, दोनों को ही मारने का टारगेट था। ये देखिए ये आज ईरान की तरफ से कंफर्म किया। देखिए ईरानियन ऑफिशियल ने कहा आज फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिकली आज डिस्क्राइब किया है द इंजुरीज सफर्ड बाय द ईरान न्यू सुप्रीम लीडर मुज्तबा खेमेनी ड्यूरिंग द एयर स्ट्राइक दैट किल्ड हिज फादर। उनका जो पिता था, ठीक है, अली खेमेनी, उनके ऊपर जब हमला हुआ था इनको भी भारी भरकम चोट लगा। फॉर्चुनेटली निकल गया था, इस वजह से बच गया, और बट इंजुरी बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगला रिपोर्ट जो है ये भी आप थोड़ा देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये एकदम लाइव आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव ब्लिक कर रहा है यहाँ पे, ये अभी की अपडेट है जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर। देखिए क्या लिखा है, ट्रम्प हिंट एट प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस इन हॉर्मुज इफ ईरान डील नॉट सील। अब देखिए ट्रम्प यहाँ पे ना टोटली साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, जो आपको मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रम्प को पता है कि ईरान आज की डेट में फंस चुका है, बुरी तरह फंस चुका है। ईरान के पास या तो होता है ना मतलब करो या तो मरो, ये 2 ही ऑप्शन है, और करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर बॉम्बार्डमेंट करेगा तब तो टोटली सीजफायर को उल्लंघन करना हो जाएगा, सब मिलके मारेगा फिर, है ना। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पास भी नहीं कर सकते, ब्लॉकेट करके रखना, अपना सप्लाई चेन इशू इकोनॉमिक, और कुछ कर नहीं सकता। और या तो यहाँ पे सिवाय सरेंडर कर, तो ट्रम्प को ये पता है कि ईरान आज नहीं तो कल वो झुकेगा। ठीक है, ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ। अगर रशिया चाइना ने एकदम डायरेक्टली आगे मदद किया, बट जिसका चांस अभी फिलहाल बहुत कम लग रहा है, क्योंकि रशिया को तो सीधा बेनिफिट हो रहा है। अच्छा ट्रम्प इस बार हिंट दिया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस, तो मतलब अगर ईरान ने डील साइन नहीं किया यूएस के साथ, तो हम जो इसके पहले कह रहा था प्रोजेक्ट फ्रीडम,
उससे भी ज़्यादा घातक हमला करेंगे। ये एक्चुअली कहा आज के डेट में। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए। बाकी कुल मिला के बात करें, इस जगह पे मैं कहूँगा भी फंसा है कि ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इस बारे में कुछ भी जानकारी मिला तो ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट आशा रखता हूँ कि देखिए अभी जितने भी इंसिडेंट हुआ है पिछले 24 घंटों में, मैं कहूँगा मार्केट के फेवर में ही है। मतलब अगर सब कुछ बढ़िया रहा, मार्केट रिकवर करने का मोस्टली चांस। अब देखना होगा कि अभी तो लगभग 36 घंटा बाकी है मार्केट ओपन होने में। तो इस बीच में अगर कुछ और जानकारी मिल गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और कल रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो आप देखना मत भूलना, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।